आज के इस वीडियो में हमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए संशोधित पाठ्यक्रम को समझेंगे, जिसमें हमें कक्षा 10 के विज्ञान विषय की जो पाठ्य पुस्तक है उनमें से किन किन पाठों को हटाया गया है या कौन से पाठ के किस टॉपिक को हटाया गया है उसको समझेंगे। क्योंकि 2021 बोर्ड परीक्षा में आपका सिलेबस कम किया गया है और वो जो सिलेबस कम हुआ है वो हमें नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हमें वही चीज ध्यान में रखनी है कि अपन को पढ़ना क्या है, क्या समझना है और किस पाठ में से कितने अंक के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि पहले जो अंक विभाजन था वो अलग था और अब ये जो बोर्ड परीक्षा 2021 में होने वाली है इसका अंक विभाजन भी कुछ बदला है। तो हमें उन पाठों को ज्यादा डीपली समझना है, ज्यादा अच्छे तरीके से समझना है जिनके अंक भार अधिक हो गए हैं। ठीक है, तो देखिए अपन बात करें यहां पर, इसमें आपका जो समय है परीक्षा अवधि का वो 3.25 घंटे का ही रहेगा, वो भी पहले इतना ही था। और 80 अंक का जो पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में होना है, 20 अंक आपके यहां से भेजे जाएंगे जिसे अपन सत्रांक या सेशनल मार्क कहते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के 80 और 20 जो है वो 100 नंबर का आपका पेपर परीक्षा में होना है। ठीक है, अब देखिए विज्ञान विषय में कुल 6 इकाई हैं, 6 यूनिट हैं। अब आप कहोगे सर 6 यूनिट 6 इकाई कौन सी क्या है? वैसे तो 7 इकाई थी पहले, लेकिन एक यूनिट जो थी 7वीं यूनिट उसमें एक पूरे पार्ट को ही हटा दिया गया है। तो देखिए ये इकाइयां हैं आपकी, आप किताब, ये अपनी किताब का पेज है, ठीक है ना, आपको जो किताब है ना पाठ्य पुस्तक, उस किताब का पेज है, आप ये पेज निकाल लीजिएगा। इसमें ये पहली यूनिट है जिसमें आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, तो हमें इन यूनिट जो है उनको थोड़ा सा देखना होगा कि कौन सी यूनिट के अंदर कौन सा पार्ट हटा है। और दूसरी यूनिट पदार्थ वाली थी, तीसरी यूनिट जो फिजिक्स वाली, चौथी यूनिट प्राकृतिक संसाधन, 5वीं पृथ्वी और अंतरिक्ष, 6ठी यूनिट जो है पर्यावरण और 7वीं यूनिट जो थी सड़क सुरक्षा वाली। तो 7वीं यूनिट के अंदर एक ही पार्ट था सड़क सुरक्षा का, ये एक पार्ट इसको हटा दिया गया है, यानी कि 7वीं यूनिट को हटा दिया गया। अब अपन को ये 6 यूनिट ही यही पढ़नी है। 6 यूनिट के अंदर कौन कौन से पार्ट आते हैं वो अपन एक एक को समझेंगे। तो पहले चलिए अपन बात करते हैं, अपना जो सिलेबस है उसको देखें। तो देखिए पहली जो यूनिट है वो 17 नंबर की पूछी जानी है। पहले भी यूनिट 17 नंबर की थी, परंतु यहां कुछ बदलाव ये हुआ है, पहले जो पहला पार्ट था, ठीक है ना, देखिए आपकी जो किताब है उसमें लिखा हुआ भी है, ये रहा पहला पार्ट 4 नंबर का था, परंतु अब ये पहला पार्ट हो गया है 5 नंबर का। ठीक है, और इसमें अपन को ये पॉइंट पढ़ने, अपन किताब खोल के देखेंगे तो उसमें एक एक पॉइंट आएगा। 1.1 ये टॉपिक संतुलित या असंतुलित भोजन, 1.2 में मानव स्वास्थ्य पढ़ना है, 1.3 में नशीले पदार्थ को पढ़ना है और 1.4 में खाद्य पदार्थों में मिलावट को पढ़ना है। तो कहने का मतलब ये है कि इस पाठ में हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं, पहला पार्ट हमको पूरा पढ़ना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर अपन बात करेंगे आगे, दूसरे चैप्टर की बात करें। दूसरा चैप्टर है मानव तंत्र। मानव तंत्र, जिसमें अगर अपन बात करें अपनी किताब की तो ये रहा दूसरा पार्ट मानव तंत्र, जो कि 6 नंबर का था पहले। ठीक है ना, अपन दोनों की तुलना भी कर रहे हैं साथ साथ कि पहले कितने नंबर का ये पार्ट था, 6 नंबर का था और अब ये हो गया है 5 नंबर का। देखो ये रहा, ये अब वाला जो पेज है वो है, अब ये 5 नंबर का हो चुका है ये पार्ट। और इस पार्ट के अंदर कुल 5 टॉपिक अपन को पढ़ने हैं। कौन कौन से? पाचन तंत्र पढ़ना है, श्वसन तंत्र पढ़ना है, रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ना है और उत्सर्जन तंत्र को पढ़ना है, जनन तंत्र को पढ़ना है। इसमें 2 टॉपिक हटा दिए गए हैं, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, यानी कि सिलेबस कम हो गया यहां पर भी। फिर अपन बात करेंगे तीसरे पार्ट के। तीसरा जो पार्ट है वो पहले भी 4 नंबर का ही था और तीसरा पार्ट पूरा पढ़ना है अपन को, अनुवंशिकी वाला, जिसमें मेंडलवाद की पुनः खोज, अनुवंशिकी की शब्दावली, मेंडल के वंशागति के नियम, मेंडल के वंशागति नियमों का महत्व,
इन सभी टॉपिकों के मैंने अलग अलग वीडियो अपने चैनल पे डाल रखे हैं। ठीक है, मैंने जितने वीडियो डाले हैं वो सारे के सारे टुकड़ों में डाले हैं, एक एक पॉइंट के बना करके डाले हैं। तो 3 का पार्ट पूरा पढ़ना है। अब देखो किताब के अंदर क्या था, किताब में 3 का पार्ट जो है वो पहले भी 4 नंबर का ही था। ठीक है, और अब भी 4 नंबर का ये पूरा पार्ट है, पूरा ही पढ़ना है, कोई इसमें सिलेबस कम नहीं हुआ इस पार्ट के अंदर। फिर बात करें चौथा पार्ट अपना प्रतिरक्षा और रक्त समूह है, ये 3 नंबर का, ठीक है, 3 नंबर का चैप्टर था और अब भी ये 3 नंबर का ही है। ठीक है, अभी भी ये कितने नंबर का है, 3 नंबर का ही है और इसमें भी कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया है। पूरा पार्ट अपन को पढ़ना है, 4 का पार्ट, जिसमें प्रतिजन व प्रतिरक्षी का टॉपिक है, एक रक्त व रक्त समूह का टॉपिक है, आरएच कारक का टॉपिक पढ़ना है, रक्ताधान पढ़ना है, रुधिर वर्ग का आनुवंशिक महत्व पढ़ना है, अंगदान एवं देहदान वाला टॉपिक अपन को पढ़ना है। ये इस प्रकार से हमें इस पार्ट के अंदर भी ये सारा पूरा चैप्टर अपन को पढ़ना है। ठीक है, आप नोट करते चलिए अपनी किताब के अंदर, जो आपको नहीं पढ़ना है उसको काट दीजिएगा उस टॉपिक को। ठीक है, और जो पढ़ना है वो आप ध्यान रखिएगा। 5 का पार्ट दैनिक जीवन में रसायन, देखो दूसरी यूनिट शुरू हो चुकी है जो कि 16 नंबर की है कुल यूनिट, पहले भी 16 की थी, अब भी 16 की है, लेकिन पार्ट जो है उनमें कुछ बदलाव हुआ है। जैसे ये पार्ट दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, ये 9 नंबर का पार्ट हो चुका है। बहुत बड़ा बदलाव है देखिए इस पार्ट के अंदर। पहले ये पार्ट जो है ये 4 नंबर का ही था, सिर्फ पहले इस पार्ट में 4 नंबर का ही क्वेश्चन आना था, परंतु अब इस पार्ट में से 9 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमें इस पार्ट को बहुत ज्यादा देखना है, बहुत ज्यादा समझना है। ठीक है, और इसमें भी अपन को सारे टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे अम्ल क्षार लवण पढ़ना है, पीएच स्केल, दैनिक जीवन में पीएच का महत्व है, दैनिक जीवन में कुछ उपयोगी यौगिक, साबुन अर्धमार्जक, सारे पढ़ने हैं। 9 नंबर का पार्ट हो चुका है मेरा। अगर आप कहना मानते हैं तो आप ये जरूर मान लीजिएगा, इस पार्ट को आप बिल्कुल अच्छी प्रकार से समझ लीजिएगा, क्योंकि 9 नंबर के प्रश्न इस पार्ट में से पूछे जाने हैं। तो पहले देखिएगा, पहले यही पार्ट दैनिक जीवन में रसायन, ये रहा अपनी किताब के अंदर, यही पार्ट पहले केवल 4 नंबर का ही था। ठीक है, जो कि अब 9 नंबर का हो चुका है। फिर है 6 का पार्ट, 6 का पार्ट भी हमें पूरा पढ़ना है, इसमें से कोई भी सिलेबस कम नहीं किया गया है। रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक, और ये पार्ट 7 नंबर का हो चुका है। पहले ये पार्ट जो है वो केवल 5 नंबर का था। ठीक है, अब इस पार्ट को जो है वो 7 नंबर का कर दिया गया है। देखो पहले ये रहा रासायनिक अभिक्रिया उत्प्रेरक जो है, सॉरी 3 नंबर का था पहले ये पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट 3 नंबर का था और अब कितने का हो चुका है, 7 नंबर का हो चुका है। ठीक है, यह पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें भौतिक रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, रासायनिक समीकरण क्या होते हैं, अभिक्रियाओं के, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार अपन ने एक एक पढ़े हैं सारे, ऑक्सीकरण अपचयन के बारे में समझा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका, यहां से क्वेश्चन आता है अक्सर। उदासीनीकरण और उत्प्रेरक और उत्प्रेरक के प्रकार जो है वो सारी चीजें अपन ने अलग अलग वीडियो में समझी हैं। ये पूरा पार्ट हमको पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए आपको पार्ट कौन सा नहीं पढ़ना, किताब में आज आप क्रॉस कर दीजिए। 7 का पार्ट आपको नहीं पढ़ना है, 8 का पार्ट भी आपको नहीं पढ़ना है, हटा दिया। ये जो किताब आपके पास 7 का पार्ट, इसको क्रॉस कर दीजिए, 8 के पार्ट को क्रॉस कर दीजिए, यानी परमाणु सिद्धांत तत्व वाला ये पार्ट 7 का, और 8 का कार्बन उसके यौगिक, ये दोनों पार्ट हटा दिए गए हैं, ये आपको नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, गलती से भी नहीं पढ़ने हैं, कहीं आप पढ़ने लग जाओ। फिलहाल आपका टारगेट है कि मैं 10वीं क्लास में अच्छे अंक हासिल करूं, बाकी कंपटीशन के तौर पे आगे जो बच्चे तैयारी करते हैं उनके लिए तो ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब अपन बात करेंगे तीसरी यूनिट में। देखो तीसरी यूनिट जो है भौतिकी परिघटना यानी कि फिजिक्स का टॉपिक है। इसमें 3 पार्ट है, 9, 10, 11, और जो कि 15 नंबर की यूनिट है पूरी है। और इसमें पहला पार्ट जो है वो 5 नंबर का है इसमें, यानी कि 9 का पार्ट जो है, 9 का पार्ट प्रकाश, ये 5 नंबर का क्वेश्चन पहले इसमें था। ठीक है, अब देखो बदलाव हो गया इसमें। अब बदलाव क्या हो गया, ये पार्ट जो है ये 8 नंबर का हो चुका है। ठीक है, ये पार्ट कितने नंबर का कर दिया, 8 नंबर का कर दिया, और इसमें एक टॉपिक भी हटाया गया है। देखो इस पार्ट के अंदर मैं आपको बता दूं कि इस पार्ट में कुल 11 टॉपिक हैं। आपकी किताब में अगर आप देखोगे तो आपको किताब में कुल 11 टॉपिक मिलेंगे, परंतु यहां इसमें 10 ही दिए, 9.10 तक है ना। 9.11 का जो टॉपिक था ना इसमें, वो हटा दिया गया है। वो था नेत्र दृष्टि दोष एवं निवारण। क्लियर, तो आपको प्रकाश का परावर्तन पढ़ना है, प्रकाश के परावर्तन के नियम समझने हैं, गोले दर्पण क्या है वो समझना है, उत्तल अवतल। ठीक है, गोले दर्पणों से प्रतिबिंब का निर्माण समझना है, दर्पण सूत्र क्या है, आवर्धनता क्या है, अपवर्तन क्या है, गोले लेंस से अपवर्तन क्या होता है, और लेंस से प्रतिबिंब का निर्माण, लेंस की क्षमता। ये टॉपिक आपको 10 पॉइंट पढ़ने हैं और ये 8 नंबर का चैप्टर हो चुका है।
ठीक है। फिर 10 का पार्ट बिल्कुल हटा दिया गया है। 10 का पार्ट जो था वो था विद्युत धारा वाला। ठीक है, देखो ये रहा आपकी किताब में 10 का पार्ट विद्युत धारा वाला, ये पार्ट पूरा हटा दिया गया, आपको इस पार्ट में से कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है। फिर 11 का जो पार्ट है उसमें भी कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। तो आपको देखो 11 के पार्ट में जो है वो 7 नंबर का पार्ट है, ये 11 का पार्ट। और आपको इसमें देखो पार्ट का नाम है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो आपको कार्य के बारे में पढ़ना है और शक्ति के बारे में पढ़ना है, ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, आपको ऊर्जा के बारे में नहीं पढ़ना। देखो कौन सा है कार्य, ये कार्य है, कार्य जो 11.1 ये पढ़ना है। फिर सीधे आप 11.11 का टॉपिक शक्ति में आ जाइए और 11.12 का पॉइंट विद्युत शक्ति में आ जाइएगा, यानी कि ऊर्जा वाला हटा दिया गया। पहला पॉइंट जो है, पहला कार्य ये पढ़ना है आपको। ठीक है, दूसरा शक्ति के 2 पॉइंट है शक्ति के लिए, ये दोनों आपको पढ़ने हैं, ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब देखिए आगे अपन चलते हैं अगले पाठ की ओर। 12 का पाठ, चौथी यूनिट शुरू हो चुकी है, प्राकृतिक संसाधन। इस यूनिट में 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहां जो पाठ है तो अपन देखिए इसमें प्राकृतिक में इसमें एक पाठ हटाया गया है, 13 का पाठ। ठीक है, वो देख लेंगे अपन। पहले 12 का पाठ है प्रमुख प्राकृतिक संसाधन, ये पूरा पाठ पढ़ना आपको। पहले भी ये पाठ आपको पूरा पढ़ना ही था और अभी ये पूरा पाठ आपको पढ़ना है। और ये पाठ 6 नंबर का, पहले भी 6 नंबर का ही था और अब भी ये पाठ 6 नंबर का ही है। ठीक है, सॉरी पहले ये पाठ 4 नंबर का था। देखो देखते हैं किताब में, आप कहोगे सर किताब में तो कुछ अलग है, देख लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन पहले पाठ 4 नंबर का था, अब कितने का है इसको काट करके 6 कर लीजिएगा आप। ठीक है ना, ये पाठ आपको पढ़ना है, 12 का पाठ 6 नंबर का है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक इस पाठ में सारे पॉइंट पढ़ने हैं। 12.1 प्राकृतिक संसाधनों का तात्पर्य, ये तात्पर्य है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार पढ़ने हैं, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन पढ़ना है, वन्य जीव संरक्षण क्या है, कोयला पेट्रोलियम का संरक्षण क्या होता है, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में जन भागीदारी क्या है, पूरा पाठ पढ़ना है। 13 का पाठ पूरा हटा दिया गया है। 13 का पाठ कौन सा था, ये था 13 का पाठ। अवशिष्ट है उनका प्रबंधन पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, इसको काट दीजिएगा, क्रॉस कर दीजिए, 13 का पाठ आपको नहीं पढ़ना है। फिर 14 का पाठ पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व है, ये आपको पढ़ना है। और ये पाठ जो है पहले 5 नंबर का था, अब ये 6 नंबर का हो गया है। ठीक है, तो देखिएगा ये रहा पादप एवं जंतुओं का आर्थिक महत्व। इस पाठ के 2 भाग हैं। पादपों के आर्थिक महत्व क्या है वो 14.1 में दिए गए सारे, और जंतुओं के आर्थिक महत्व क्या है वो 14.2 में दिए गए सारे के सारे। ठीक है, इस प्रकार से 6 नंबर का पाठ हो गया। और इस पाठ में आपको वनस्पति के नाम जो है, पौधों के वैज्ञानिक नाम, वो मुख्य रूप से याद करने हैं, और वो आप अभी याद करने शुरू कर दीजिएगा क्योंकि ये पाठ बहुत ही इंपॉर्टेंट पाठ है। फिर यूनिट 5, 5वीं इकाई के अंदर जो है यूनिट वो है पृथ्वी अंतरिक्ष, ये 12 नंबर की यूनिट है। देखो पहले भी ये जो यूनिट है ये पूरी 12 नंबर की थी। देखते हैं अपन, ये रहा पृथ्वी और अंतरिक्ष जो यूनिट है, 5वीं यूनिट, ये 12 नंबर की यूनिट थी पूरी। इसमें ये पार्ट नंबर 16, 17, 18 ये है ना, ये 4 पार्ट थे। अब इसमें देखो इस जो हटाए गए पार्ट है वो है, एक तो 16 का पार्ट हटा दिया गया है, क्रॉस कर दीजिए इसको, एक 17 का पार्ट हटा दिया। ठीक है ना, ये दोनों पार्ट यहाँ से हटा दिए गए हैं, इनको आप काट दीजिएगा। चलो देखते हैं अपन कैसे कैसे क्या क्या है इसमें टॉपिक। ये रहा पृथ्वी की संरचना, 15 का पार्ट, 15 का पार्ट आपको पूरा पढ़ना है। पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास कैसी हुआ, पृथ्वी की संरचना कैसी है, पृथ्वी के ऊर्जा तंत्र क्या क्या है, 6 नंबर का पार्ट है, पूरा पढ़ना अपन को। 16 का पार्ट और 17 का पार्ट जो मैंने अभी बताया आपको हटा दिया गया है। 16 का पार्ट ब्रह्मांड वाला था, ये हटा दिया गया, और 17 का पार्ट पृथ्वी के बाहर जो जीवन है उसकी खोज का हटा दिया गया है। 18 का पार्ट, देखो 18 के पार्ट में भारतीय वैज्ञानिक है, इसमें अपन को सारे वैज्ञानिक पढ़ने हैं। पहले जो वैज्ञानिक थे वो भी 8 वैज्ञानिकों के बारे में है, और ये पार्ट 6 नंबर का है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सरल पार्ट है। आपको वैज्ञानिक का जीवन परिचय पढ़ना है, किस वैज्ञानिक ने कौन सा काम किया, किस क्षेत्र में काम किया, वो बातें इसमें अपन को पढ़नी है। तो पहले सुश्रुत वैज्ञानिक के बारे में पढ़ना है, फिर चरक है, सीवी रमन है, होमी जाकिर भाभा है, प्रफुल्ल चंद्र राय है, पी माहेश्वरी, पंचानन माहेश्वरी जिसको कहते हैं, सलीम अली जो है पक्षी बर्डमैन जिसको कहते हैं, ठीक है, एपीजे अब्दुल कलाम जिसको अपने मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं, ये सारे वैज्ञानिकों के बारे में अपन को पढ़ना है। और ये पार्ट 6 नंबर का हो चुका है। ठीक है, पहले पार्ट जो है देखो वैज्ञानिकों वाला पार्ट ये रहा, 3 नंबर का ये पार्ट था, अब 6 नंबर का हो चुका है। तो इस पार्ट को बहुत सरल पार्ट है, इजी पार्ट है। ठीक है, वैज्ञानिकों के बारे में है, परिचय है। और आगे जो पार्ट है वो है 19 छठी यूनिट के अंदर पर्यावरण वाली में, और ये 8 नंबर का ही एक पार्ट है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, 8 नंबर का एक पार्ट है, और
इसमें सारे टॉपिक अपन को पढ़ने हैं, जैव विविधता के स्तर पढ़ने हैं, वैश्विक जैव विविधता यानी कि विश्व में जैव विविधता कैसी है वो पढ़नी है, भारत की जैव विविधता कैसी है, भारत में जैव विविधता के तत्व स्थल कौन कौन से हैं, जैव विविधता का महत्व क्या है, अपने लिए क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, जैव विविधता का के ऊपर क्या क्या संकट आ रहे हैं, और जैव विविधता को अपन किस प्रकार से बचा सकते हैं, किस प्रकार से उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं, संरक्षण कर सकते हैं। सारा पूरा पाठ अपन को पढ़ना है ये, ठीक है। ये तो अपने बात कर ली साथ साथ में कि अपन को क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं है पढ़ना वो। और आगे देखिएगा इसी के अंदर एक है, आप ये पेज भी देख पा रहे हैं, यहां लिखा है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर विज्ञान विषय, ठीक है, कक्षा 10 2021 के लिए हटाया गया भाग, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए यहाँ पर टॉपिकों के नाम भी दे दिए गए हैं कि इस पाठ में से ये टॉपिक हटाया गया है। जैसे मैंने बताया पहला पाठ, पहली यूनिट, ये पहली यूनिट है, ठीक है। और इसमें दूसरा पाठ का नाम क्या है, मानव तंत्र, ठीक है ना। देखो आप कहोगे सर कहाँ है, मैं तो यहाँ तो दिख नहीं रहा, किताब में देखो, किताब का पेज है, यहाँ जाइए आप, ठीक है। जैसे अपन इसकी बात करें, पहला पाठ तो है मानव भोजन एवं स्वास्थ्य, ये पाठ अपन को पूरा पढ़ना है, ठीक है। दूसरा है मानव तंत्र, ये मानव तंत्र में पॉइंट दे रखे हैं, है ना, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र। तो इसमें देखो हटाया क्या गया है वो अपन देखते हैं। तंत्रिका तंत्र को हटा दिया, तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र, देखो नीचे इसमें अंतःस्रावी तंत्र दे रखा है, ये दोनों हटा दिए। तो कहाँ है, देखो इस पाठ की किताब में देखें, ये रहा तंत्रिका तंत्र और एवं अंतःस्रावी तंत्र, ठीक है। ये लास्ट के दो पॉइंट है इसमें, ये हटा दिए गए हैं, बाकी ये सारे पढ़ने अपन को, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, है ना, यहाँ तक जनन तंत्र तक अपन को पढ़ने हैं। तो यहाँ भी आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिएगा कि हमें दो टॉपिक नहीं पढ़ने, क्लियर। चलिए फिर अपन देखते हैं आगे अपन को क्या हटाया गया है। 7 का पाठ, देखो 7 का पाठ जो है ये पूरा ही पाठ हटा दिया है, तो इसमें टॉपिक देखने की आवश्यकता नहीं है, पूरा पाठ हटा दिया, ठीक है। टॉपिक तो अपन कौन से देखेंगे, जिस पाठ में से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं। 7 का पाठ ही पूरा हटा दिया गया है, तो अपन को पूरा पाठ ही नहीं देखना, इस पूरे पाठ को आप क्रॉस कर दीजिएगा। यानी कि 7 का जो पाठ है आपकी किताब के अंदर, ये रहा 7 का पाठ, ये पूरा पाठ ही हटा दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार से 8 का पाठ भी पूरा हटा दिया गया है, 8 का पाठ भी हमें नहीं पढ़ना है। ये रहा, देखो आगे इसमें ये रहा कार्बन उसके यौगिक, पूरा पाठ हटा दिया, 8.1 से लेकर के 8.5 तक जो टॉपिक थे सारे हटा दिए, हमें नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। इनको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा किताब के अंदर, यहाँ छोटा सा आप क्रॉस लगा दीजिएगा इस प्रकार से कि ये पाठ में नहीं पढ़ना है, 7 का पाठ भी नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए फिर आगे आते हैं 9 के पाठ में, देखिएगा 9 के पाठ का नाम है प्रकाश। प्रकाश का जो पाठ है उसमें 9.11 का एक टॉपिक है, नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निवारण या निराकरण, एक ही बात है, ये नहीं पढ़ना, इसको हटा दिया, ठीक है। आप कहोगे कहां सर किताब में, ये रहा 9 का पाठ तीसरी यूनिट के अंदर, ठीक है। और सबसे लास्ट पॉइंट हटाया है नेत्र दृष्टि दोष एवं उनका निराकरण, ठीक है। ये टॉपिक इसको हटा दिया गया है किताब के अंदर। आप इसका पाठ खोलोगे तो पाठ में 9.11 का सबसे लास्ट पॉइंट मिलेगा आपको, वो हटा दिया गया है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। फिर अपन बात करेंगे, देखो 10 का पाठ, 10 का पाठ मैंने बताया पूरा पाठ ही हटा दिया गया है, 10.1 से लेकर के 10.14 तक टॉपिक है ना, पूरे पाठ को हटा दिया गया, आपको पूरा पाठ ही नहीं पढ़ना, इसको क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। किताब के अंदर आप कैसे करोगे क्रॉस, यहाँ पर इस पूरे पाठ को क्रॉस कर दीजिए, पूरा पाठ ही नहीं पढ़ना अपन को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। अब देखिए अपन चलते हैं अगले पाठ की ओर। 11 का पाठ है कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो मैंने बताया था, अभी बात की थी कि कार्य के अंदर कार्य पढ़ना है और शक्ति पढ़नी है, ऊर्जा को हटा दिया गया, ऊर्जा नहीं पढ़नी अपन को। ऊर्जा देखो 11.2 में है, ऊर्जा नहीं पढ़नी, ऊर्जा के प्रकार नहीं पढ़ने, यांत्रिक ऊर्जा नहीं पढ़नी, गतिज ऊर्जा नहीं पढ़नी, ऊर्जा नाम जहां कहीं भी है वो नहीं पढ़ना, स्थिति ऊर्जा नहीं पढ़नी, विद्युत ऊर्जा नहीं पढ़नी, ऊर्जा का संरक्षण नहीं पढ़ना, ऊर्जा का क्षय नहीं पढ़ना, ऊर्जा क्षय को कम करने के उपाय, यानी ऊर्जा नाम आपको जहां भी दिख जाए उसको आप क्रॉस कर दीजिए, वो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। केवल कार्य और शक्ति आपको पढ़ना है, यानी कि यहाँ पर 11.1 का टॉपिक कार्य है और 11.11 का टॉपिक शक्ति है, वो आपको पढ़ना है। अब किताब में देख चलते हैं आपको, ये तो 11.1 का टॉपिक है कार्य एवं कार्य के मात्रक, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। और अंत में आपका आता है शक्ति, ये रहा शक्ति, शक्ति का मात्रक और विद्युत शक्ति, ये आपको पढ़ने हैं, ठीक है। इनको आप इस प्रकार से पढ़ने वाले, ये ऊर्जा वाली लाइन आप ये काट दीजिए इसे, ठीक है। इसको इस प्रकार से आप क्रॉस कर दीजिए, काट दीजिए, कहीं आप गलती से पढ़ नहीं लो, क्योंकि गलती से पढ़ लोगे फिर आपको धोखा होगा बाद में कि सर हमने इसको गलती से पढ़ लिया, आप क्या करें, इसको कैसे भूलें, ठीक है, आप भूल नहीं पाओगे फिर इसको, तो ये आपको नहीं पढ़ने हैं, आपको केवल ये पढ़ना है, ठीक है, यानी कि कार्य पढ़ना है। और दूसरा शक्ति, शक्ति का टॉपिक लास्ट में है, ये रहा शक्ति,
शक्ति की परिभाषा, मात्रक और विद्युत शक्ति, ये पढ़ना है। ऊर्जा आपको नहीं पढ़नी। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलिए फिर आते हैं अगले पाठों में। 13 का पाठ अपशिष्ट है उसका प्रबंधन, पूरा पाठ ही काट दीजिए, पूरा पाठ नहीं पढ़ना आपको, ठीक है। इस पाठ में से कुछ भी नहीं पढ़ना। कहाँ है 13 का पाठ, किताब में देखें, ये रहा। पूरे पाठ को क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। फिर आते हैं अपन अगले पाठ के अंदर। आगे है 16 का पाठ। 16 का पाठ पूरा ही काट दीजिए, पूरा नहीं पढ़ना आपको। 16 और 17 दोनों पाठ काट दीजिए, ठीक है। दोनों पाठ को क्रॉस कर दीजिएगा। किताब के अंदर ले चलता हूं आपको मैं, ये रहा। ब्रह्मांड और जैव विकास पूरा काट दीजिए। पृथ्वी के बाहर जीवन की रेखा पूरा काट दीजिए, ठीक है। पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज, ये पूरा ही दोनों पाठ जो ना, कौन कौन से, 16 का और 17 का, दोनों को क्रॉस कर दीजिए। दोनों ही पाठ आपको नहीं पढ़ने हैं, कोई दिक्कत नहीं। 16-17 हो गया। उसके बाद में आपको जो 20 का पाठ है ना, 20 का पाठ पहले सड़क सुरक्षा का था, उसको हटा दिया गया है। अब आपको इसके बारे में कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा सड़क सुरक्षा की जानकारी है पहले से ही। इसलिए बोर्ड ये मानता है कि आपको ज्यादा सड़क की जानकारी नहीं दी जाए। सड़क सुरक्षा आप सभी परिचित हैं कि हमें सड़क पर हमेशा बाईं तरफ चलना चाहिए, और जो रूल है, ठीक है, कम स्पीड में वाहन को चलाना चाहिए। बहुत सारे इसके जो रूल है, इंडिकेटर का, सूचक का प्रयोग करना चाहिए, ठीक, ये हेलमेट लगाना चाहिए, सीट बेल्ट बांधना चाहिए गाड़ी पे। तो ये सारी बातें जो है वो सड़क सुरक्षा में आती हैं, वो आपको नहीं पढ़नी है, आप सभी जानते हो, ठीक है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ये मानता है कि 10वीं क्लास के बच्चे सभी सड़क सुरक्षा के नियमों को जानते हैं, इसलिए उन्होंने इस पाठ को हटा दिया, ठीक है। और आपके लिए ये काम आसान भी हो गया है। सिलेबस बहुत कम हो चुका है, और इस बार सिलेबस कम होने के कारण पाठों का जो वेटेज है वो बढ़ गया है। यानी कि पहले जैसे पाठ कोई 4 नंबर का था, तो वो 6 का, 7 का, 8 का, है ना, ऐसे बढ़ गए हैं। पाठ तो आपको वही पढ़ने हैं, लेकिन आपको उसमें अधिक अंक हासिल कर सकते हो। इस बार अच्छा मौका है आपके पास अच्छे अंक प्राप्त करने का 10वीं बोर्ड में, क्योंकि 10वीं की जो अंक तालिका है वो जीवन भर काम आती है। 10वीं जो है वो आपका बेस है, आधार है, और 10वीं की तक की विज्ञान जो है वो कंपटीशन एग्जाम के अंदर भी आपके काम आती है। तो आप इस प्रकार से इन पाठों को बोर्ड पढ़ करके बोर्ड परीक्षा में अच्छी रणनीति से पढ़िएगा, ठीक है। कि हमने जो वीडियो डाल रखे हैं उनको तो आपको देखना है। उसके अलावा आपकी जो पाठ्य पुस्तक है, अन्य कोई पुस्तक सामग्री आपके पास है, पाठ्य सामग्री है, तो उसकी भी आप सहायता ले सकते हो। जैसे मार्केट के अंदर बहुत सारी पासबुक आती हैं, आप उनकी भी हेल्प ले सकते हो पढ़ने के लिए, जिसमें अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं ना, उनको आप समझ सकते हो। या बोर्ड परीक्षा के नजदीक डेस्क वर्क आती है, उस डेस्क वर्क को भी आप समझ सकते हो, ठीक है। वहां उसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से आज के हमने इस वीडियो में जो 10वीं क्लास का विज्ञान विषय का नवीन जो पाठ्यक्रम है, जो कम किया गया है 40%, उसके बारे में हमने जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।